अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, माय नेम इज़ सैयद एहसान हैदर। 10th क्लास का आज केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बच्चों आज हम पढ़ना चाह रहे हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और हम ये जानते हैं कि एसिड की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में हम एसिड की फ़िज़िकल अपीयरेंस को चेक करते हैं कि एसिड का कलर कैसा है, इनका जायका कैसा है, आया ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं, क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। यानी कि किसी भी कंपाउंड का जब हम फिज़िकल का प्रॉपर्टीज़ जब हम किसी की चेक कर रहे होते हैं तो हम उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख रहे होते हैं। तो एसिड की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि हम पिछले पेजेस में पढ़ चुके हैं, एसिड का जो टेस्ट होता है बच्चों वो सॉर इन टेस्ट होते हैं। मतलब कि उनका जो जायका है वो तुर्श होता है। जैसा कि आप लेमन वगैरह यूज़ करते हैं या कोई ऐसा फल यूज़ करते हैं या कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिनका जायका क्या होता है, तुर्श होता है। जैसा कि बच्चे छोटे चूरन खाते हैं, टाटरी वगैरह होती है उसमें, तो जिनका जायका तुर्श होता है बच्चों, टाटारिक एसिड होता है टाटरी में, तो जिनका जायका तुर्श होगा वो एसिड्स कंसीडर किए जाएंगे। तो तमाम एसिड का जो जायका होता है वो क्या होता है, तुर्श होता है। ये सॉर इन टेस्ट होते हैं। फिर ये लिटमस पेपर पर इनका क्या इफ़ेक्ट होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ की लिटमस टेस्ट, यानी कि हम जब एसिड का लिटमस टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि एसिड आर कन्वर्टिंग द ब्लू लिटमस इनटू रेड। मतलब कि जब हमारे पास कोई कंपाउंड आता है, आया वो एसिड है या बेस हमें नहीं पता होता, हम एक लिटमस लेते हैं, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस उसको अंदर डाल के डिप करके चेक करते हैं कि इसका जो कलर है वो कैसा बन जाता है। तो जब हम ब्लू लिटमस को जैसे ही एसिडिक कंपाउंड के अंदर डिप करेंगे तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, टर्न कर देगा एसिड उसके कलर को रेड। यानी कि ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद एसिड जो होते हैं ये क्रूसिव होते हैं। मतलब ये अगर हम इनको हाथ लगाएं तो हमारे हाथ की जिल्द जल सकती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाईली क्रूसिव होते हैं और ये हमारी जिल्द को बर्न कर देते हैं। तो बड़ी एहतियात के साथ एसिड के साथ हम जब कोई भी कंपाउंड यानी कि बना रहे होंगे जो एसिडिक नेचर का होगा तो हमें बड़ी एहतियात के साथ एसिड को यूज़ करना होगा। ठीक है बच्चों, ये हाईली क्रूसिव होते हैं। ठीक है, इवन कि हमारी जिल्द को, हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं उनको भी ये जला के रख देते हैं। कंसनट्रेटेड फॉर्म जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत ज़्यादा डेंजरस एसिड है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एक दूसरी यानी कि इनकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जैसा कि हमारे घरों में बैटरीज यूज़ होती हैं, उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो हमारे वाटर को आयनाइज करे और अपना करंट जनरेट करे। यानी कि जब उनमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जब हम उसमें से पास करेंगे तो उसके आयंस बनेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के आयंस बनने की वजह से वो आगे ट्रैवल होगी। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो इनकी चारों प्रॉपर्टीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। नंबर 1, इनका जो टेस्ट है, इनका टेस्ट कैसा होता है, सॉर इन टेस्ट। ठीक है बच्चों, सॉर इन टेस्ट की वजह से इनका जो जायका है वो क्या होगा, तुर्श होगा। ठीक है, और इसके अलावा इनका जो लिटमस टेस्ट है वो कैसा होगा, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके अलावा ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्रूसिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इनको हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, ये हमारी जिल्द को बर्न कर देते हैं। और इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कंडक्टिविटी है कि एसिड आया इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं या नहीं। तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। ये बच्चों इसकी थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। चारों फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाह रहे हैं जो है केमिकल प्रॉपर्टी। जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमने केमिकल कंपोजिशन देखनी होती है किसी भी कंपाउंड की, और उसके फिर रिएक्शंस देखने होते हैं कि वो किस किस चीज़ के साथ रिएक्शन कर सकता है और कौन कौन सी चीज़ें बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फर्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों वो है कि एसिड रिएक्ट कर सकते हैं मेटल्स के साथ। ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं वो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि जिंक है जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, मिनरल्स मेटल, ठीक है, अल्कली मेटल्स वगैरह। तो ये
जिंक जो है ये एक ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है बच्चों, अब जिंक को हम रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, इसका रिएक्शन कर रहे हैं। तो बात यह है कि जब कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ तो क्या बनेगा। नंबर 1 बच्चों याद रखें कि उसमें एक साल्ट बनेगा, और नंबर 2 उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये जिंक जो है ये SO4 के साथ अटैच हो जाती है। SO4 जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि कंपाउंड है, और ये इसके जो SO4 के अंदर जो ऑक्सीजन है ये इस जिंक मेटल को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और जिंक ZnSO4 जिंक सल्फेट का एक साल्ट बनेगा। इसकी जो रिमेनिंग थिंक है वो क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस H2 यहाँ से लिबरेट होगी। मतलब कि जब हम किसी भी एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसी भी एसिड का मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है गैस की शक्ल में, और हमारे पास एक साल्ट बनता है। ये बच्चों एक्वस होगा, AQ। ठीक है, AQ रिप्रेजेंट करता है, ये एक्वस फॉर्म में होगा। अब इसी तरीके से हम किसी और मेटल का भी रिएक्शन करके देख लेते हैं डिफरेंट एसिड्स के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है, ये अल्कली मेटल है, और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं बच्चों H2SO4 के साथ। अल्कली मेटल वो मेटल्स होते हैं जिनको हम अल्कलाइन मतलब कि जो अर्थ से निकलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि अर्थ से निकाले जाते हैं। तो अब देखिए बेटा, ये भी जैसा कि ZnSO4 बना था, अब यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है किसके साथ जाकर अटैच हो जाएगी, SO4 के साथ, तो बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ये एक साल्ट है, एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस जो रिमेनिंग हमारे पास है वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम के साथ करके देख लेते हैं। कैल्शियम भी एक अल्कलाइन अर्थ मेटल में से एक मेटल है। तो इसको अगर हम 2HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ से कैल्शियम इस Cl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना देगी, CaCl2। ये कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट है। रिमेनिंग क्या होगा बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। हम जितने भी मेटल्स हैं इनको अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करते जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बच्चों लिबरेट होगी, और साथ एक साल्ट बनेगा। जब भी किसी मेटल को हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक बनता है बच्चों साल्ट, और एक बनेगी गैस जो कि हाइड्रोजन गैस की शक्ल में यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये सारे के सारे गैसेस की शक्ल में यहाँ से लिबरेट हो रही हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो बच्चों क्या थी, रिएक्शन विद मेटल्स, कि एसिड को जब हम किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो हमने ये देखा कि एक बनता है बच्चों साल्ट, और दूसरा क्या बनेगा, गैस जो कि हाइड्रोजन की शक्ल में है। इसी तरीके से जो एसिड्स हैं ये बच्चों रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ भी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कार्बोनेट्स होते क्या हैं। आपने कभी नाम सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। अगर इसमें एक ऑक्सीजन और डाल दें, कार्बोनेट, इसके साथ अगर हम किसी भी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइम है जिसको हम CaO बोलते हैं, ठीक है बेटा, इसको रिएक्ट करवा दें हम किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है जी। तो क्या बनेगा,
CO3, ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, जो इसका दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब हम किसी एसिड को किसी भी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी और वाटर बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं दूसरी प्रॉपर्टी आपके सामने इधर लिख रहा हूँ। ये केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे, कार्बोनेट्स का तो मैंने अभी आपको बताया, इसी तरीके से बाइकार्बोनेट्स वो होंगे जिनके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में H मौजूद होगा। ठीक है, जब हम उसके अंदर वाटर डालते हैं तो वो, जैसा कि मिसाल एग्जांपल दे रहा हूँ बाइकार्बोनेट की, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कैसे बनता है, ये भी इसी रिएक्शन के साथ, जैसे फर्ज करें हमारे पास सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, उसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ। ठीक है, और तो हमारे पास क्या बनेगा जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी। फिर उसके बाद मज़ीद हम उसको किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कार्बोनेट के साथ, तो बनेगा। तो बच्चों देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रिएक्शन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, किसके साथ, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ है जी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब यहाँ पर ये Ca इस CSO4 के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। ठीक है बच्चों, जब CaSO4 के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। रिमेनिंग हमारे पास SO3 मौजूद है और यहाँ पर H2 मौजूद है। अब इस H2 में यहाँ से एक ऑक्सीजन लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो दोनों हाइड्रोजन्स को एक ही टाइम अपने साथ जोड़कर वाटर बना सकती है। रिमेनिंग यहाँ से, अब बच्चों देखें, अगर मैं इसका फार्मूला लिखूँ तो ये इस तरीके से बनेगा, CO2 रह जाएगा हमारे पास प्लस H2O बन जाएगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन इस दो हाइड्रोजन्स के साथ अटैच होकर क्या बनाया उन्होंने, वाटर बनाया। और क्या बनाई बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये लिक्विड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। ये था जी हमारा रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ। फॉर एग्जांपल हम अब बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, NaHCO3 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ। HCl के साथ हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होगा बेटे, देखें यहाँ से ये Na इस Cl के साथ जाकर रिएक्ट करेगा तो कौन सा साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड। कौन सा, सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेगा बेटा। ठीक है, NaCl। अब देखें यहाँ से एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं और यहाँ से वो एक ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर यहाँ से लिबरेट होंगे और बाकी जो बचेगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में जब हम किसी भी एसिड के साथ इनके दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है और वाटर बनता है। तो अब देखें बेटा, यहाँ पर हमारे पास H2O
प्लस CO2, ये गैस की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से लिबरेट होगी। तो ये दो रिएक्शन हो गए जी हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से कि एसिड्स जो हैं वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, और अगर एसिड जो है वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा। अब बच्चों इसी तरीके से जैसा कि रिएक्शन करते हैं एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ और मेटल्स के साथ, इसी तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं वो सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ। ठीक है बच्चों, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स भी एज इट इज़ ही बनेंगे जैसा कि हमने एक मेटल को रिएक्ट करवाया था, मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया था कार्बन डाइऑक्साइड से तो वो सल्फाइड बना था। हम इसी तरीके से कोई भी कार्बोनेट बना था तो इसी तरीके से वो सल्फाइड भी हम तैयार कर सकते हैं। तो इसकी जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ वो कौन सी है जी, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। इधर लिख देते हैं, रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सल्फाइड बना के दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास CaO मौजूद है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड तैयार हो जाएगा। तो अब इस कैल्शियम सल्फाइड को हम दोबारा रिएक्ट करवाएंगे, मतलब कि जब बनाकर इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ बेटा, किसी भी एसिड के साथ। और ये मैं बताता चलूँ जैसा कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब हम एसिड को रिएक्ट करवाया था तो हमारे पास बना था बच्चों एक साल्ट, एक गैस और वाटर। अब इसी तरीके से जब हम सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एक साल्ट आएगा, दूसरा हमारे पास गैस बनेगी जो कि SO2 की शक्ल में होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये बहुत ज़्यादा सल्फ़र के जितने भी ऑक्साइड्स हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इनका बैड इफ़ेक्ट है। इनकी वजह से हमारी एयर पोल्यूशन जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है। हमारी गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ में ये बहुत ज़्यादा होते हैं और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। देखिए बेटा, CaSO3 ये हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड है, इसको रिएक्ट करवाते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। लेट्स सपोज HCl हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और हमने क्या किया जी, यहाँ से इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, CaCl2 बन जाएगा, मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ से इस क्लोरीन को यहाँ से लेगा और क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस। अब देखिए बेटा, यहाँ से SO3 रिमेन है और यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स एक ऑक्सीजन को साथ मिलाकर क्या बना रहे होंगे, वाटर बना रहे होंगे। रिमेनिंग हमारे पास बचेगा SO2 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और वो हम बना लेते हैं, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगी, प्लस वाटर H2O ये बनेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड में से यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएंगे गैस और वाटर बनाएंगे और एक साल्ट बनाएंगे। ये हमारा साल्ट है जिसका नाम कैल्शियम क्लोराइड है, ये हमारा यहाँ पर गैस है SO2 और ये हमारे पास वाटर है। अब हम बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो मैं इसको ज़रा बेटा रिमूव करता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, NaHSO3 प्लस HCl, ये बाइसल्फाइड के साथ है,
मैं लिख लेता हूँ रिएक्शन विद बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन है NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। तो देखें यहाँ से Na इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनेगा, यहाँ से एक H, ये SO3 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से एक O लेकर ये OH निकलेगा और यहाँ से H मिलेगा, तो क्या बनेगा बच्चों वाटर। रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगी SO2 गैस बच जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी SO2 प्लस H2O वाटर बन जाएगा। ये हमारे पास एक्वस है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये यहाँ से गैस लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरह के रिएक्शन जो कि सल्फाइड और बाइसल्फाइड के रिएक्शन होते हैं, उनमें जो गैस निकलती है वो SO2 गैस होती है, एक साल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। ये तो बचे हमारा थर्ड यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एसिड की। अब मज़ीद आपकी बुक में इसकी दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं और मैं आपको बताता हूँ अब एक बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिएक्शन हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, जिसको हम आम अल्फाज में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। जब कोई बेस के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा तो बेटा दो चीज़ें बनेंगी। अब इसमें गैस इवेल्युएट नहीं होती, इसमें एक साल्ट बनता है, दूसरा वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्शन, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं अपने एसिड को। लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, NaOH इसका फॉर्मूला होता है, प्लस HCl। और हम ये जानते हैं कि सोडियम की टेंडेंसी ये होती है कि वो अपने साथ क्लोरीन को अटैच रखे। अब मैं आपको जस्ट एक छोटी सी फॉर्म में समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें बनेंगी। फॉर एग्जांपल देखिए बेटे, यहाँ से OH H के साथ अटैच होगा तो क्या बनेगा जी, वाटर। ये Na इस Cl के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा बेटा, NaCl। देखिए जी, सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट हम इसको कब बोलते हैं, खाने के नमक में यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप पता होगा, आपने 5th से लेकर 8th 9th क्लास तक पढ़ रखा होगा। और ये देखिए बेटे, H और OH मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर, H2 वाटर। इसी तरीके से लेट्स सपोज एक और केमिकल रिएक्शन इसका करके देख लेते हैं। देखें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अब इसमें क्या होगा, ये K इस Cl के साथ मिलेगा और ये H इस OH के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा जी, वाटर बनेगा बेटा। देखिए KCl पोटाशियम क्लोराइड प्लस H2O, जी हमारे पास बनेगा जी। यानी कि जब हम किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। एसिड बेस के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देगा और बेस एसिड के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देगा और साल्ट और वाटर बना देंगे। फॉर एग्जांपल आपने पहले पढ़ा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टमक एसिडिटी होती है जब हम कोई एक्स्ट्रा फूड खा लेते हैं या कोई ऐसी फूड जो है ना वो हम खा रहे होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे सीने में जलन हो रही होती है, वो एसिडिटी काज कर देती है। तो उसके इलाज के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बनी हुई अद्वियात को यूज़ करते हैं जो कि एक अल्कली है, ठीक है। यानी कि हमारे स्टमक में जो HCl की वजह से बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, किसी भी बेस को यूज़ करते हैं और किसी भी अल्कली को यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर देखें, ये क्यों उसको यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे
जो है एसिड और बेस हम ये जानते हैं कि एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं, सॉल्ट और वाटर बना देंगे। सॉल्ट हमारी बॉडी का हिस्सा होता है। तो ये देखें KCl ये दोनों मिलेंगे, पोटाशियम क्लोराइड बना देंगे, H और OH मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, वाटर बना देंगे। ठीक है जी। तो इसके अलावा आपका जो फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी केमिकल रिएक्शन में रह चुकी है वो है बेटा केमिकल रिएक्शन विद सल्फाइड। सल्फाइड्स के साथ हमने रिएक्ट करवाना है एसिड को। लेट्स सपोज हमारे पास आयरन सल्फाइड मौजूद है, प्लस इसको हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो आयरन जो है वो SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो FeSO4 बन जाएगा बेटा, FeSO4। रिमेनिंग S जो है वो H2 के साथ मिलेगा, क्योंकि सल्फ़र जो होते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये H के साथ मिलेगी। तो क्या बनेगा बेटे, H2S थायोसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसको बोलते हैं। तो बेटे ये 5 रिएक्शंस थे जो मैंने आपके सामने केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके साथ बताई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और इनको आप बार बार अपनी कॉपीज़ पर लिखकर याद करेंगे, और उसके बाद इसके जो यूजेस हैं वो मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊँगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसको याद रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम।